तो बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन आपको चौंका सकता है। तो कल एक बच्चा शाम को मेरे पास बहुत सारे डाउट्स लेके आया, मॉड्यूल के क्वेश्चंस पूछने के बाद आखिरी में फोन निकालता है, स्क्रीनशॉट निकालता है और बोलता है एक चैनल है जेईई सिंप्लीफाइड, वहां पे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा गया था और समझाया गया था, नहीं समझ में आया। तो इसीलिए थैंक्स टू जेईई सिंप्लीफाइड, तो जहां से मैं अपने पहले वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख करके अगर आप ध्यान से देखो तो मल्टीपल समेशन और सिमेट्रिक वेरिएबल्स के सवाल पूछा गया। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नया सवाल है या फिर ये 2026 के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है, हो भी सकता है। इसके लिए बहुत सारा ऑब्जर्वेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन चाहिए होगा इसके लिए। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं। जैसे ब्लैक बुक में एक सवाल था, तो कुछ इस तरीके से ये भी मल्टीपल समेशन, दो समेशन वाला क्वेश्चन, एम और एन वेरिएबल, सिमेट्रिक वेरिएबल इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं वेरिएबल्स को इंटरचेंज करूं तो एक्सप्रेशन या फिर सीरीज में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा हो, ऐसा कुछ नया सवाल नहीं है। तो जब पहले सवाल को खोलते हैं उसके बाद देखते हैं कि सिंप्लीफाइड ने क्या सवाल पूछा था, और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे और आप कमेंट करके बता सकते हैं उसका आंसर क्या हो सकता है। चलो फिलहाल इस सवाल की बात करूं, सिमेट्रिक वेरिएबल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वेरिएबल्स को इंटरचेंज करूं आपस में, तो ऐसा करने से समेशन में कोई बदलाव नहीं होने वाला। तो इस सीरीज को मैं एस एज्यूम कर लेता हूं। तो अगर मैं एस ये मान लेता हूं और एम और एन की वैल्यूज पुट करते जाऊं तो बहुत सारे टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, उन सबको जोड़ना है मेरे को। तो मैंने बोला अगर मैं वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर दूं तो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने से समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार लिख के देखता हूं क्या ऐसा पॉसिबल होगा। तो अगर मैं m बराबर 1 से इनफाइनाइट, n बराबर 1 से इनफाइनाइट ऐसे लिखा और n और n की पोजीशंस को मैं बस इंटरचेंज करने वाला हूं। n की जगह पे मैंने m रख दिया और n की जगह पे मैंने m रख दिया, तो 3 की पावर n, m इंटू 3 की पावर n प्लस n इंटू 3 की पावर n, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ये सीरीज और ये सीरीज दोनों एक ही जैसा है। अगर आप इसका फंक्शन लिखेंगे तो हर एक टर्म आपको सिमिलर दिखने वाला है। ठीक है, फिर हाँ, अब ये करने के बाद वेरिएबल्स को इंटरचेंज किया और वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने के बाद अगर हम जैसे ही ऐड करेंगे इन दोनों समीकरण को, वैसे ही पूरा सीरीज सिंप्लीफाई हो जाएगा। देख और ऐड करके क्या मिलने वाला है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 2s बराबर हो जाएगा समेशन समेशन के लिए वेरिएबल सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, कंबाइन कर सकता हूं, इनको ऐड करेंगे। तो एडिशन में पहला टर्म आएगा n स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n, n into 3 पावर n प्लस n into 3 पावर n प्लस n स्क्वायर n डिवाइडेड बाय 3 पावर n मल्टीप्लाइड बाय n into 3 पावर n प्लस n into 3 पावर n। इसके बाद कुछ टर्म्स कॉमन आएंगे, सिंपलीफाई करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या मिलने वाला। तो डबल समेशन m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1, इंफिनिटी तक एडिशन करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो डिनोमिनेटर वाला टर्म सेम दिख रहा है, ये वाला n into 3 पावर n, m into 3 पावर n, m into 3 पावर n, n into 3 पावर n, ये कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लिया। तो और साथ में न्यूमरेटर से भी m into n कॉमन आ रहा है, तो m into n भी कॉमन ले लिया और साथ में n into 3 पावर n प्लस m into 3 पावर n इस तरीके से कॉमन लिया। हमारे पास बचता क्या है, अगर यहाँ से mn कॉमन लिया है तो इधर m अपॉन 3 पावर n बच जाएगा, यहाँ से n अपॉन 3 पावर n, ऐसे कुछ तो टर्म्स बच जाएंगे। उसके बाद ये बात अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर आप एलसीएम लो तो एलसीएम देते ही ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो डायरेक्टली डबल समेशन m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी इंफिनिटी, अगर मैं एडिशन करूंगा तो ऊपर में सिर्फ mn बचेगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 3 पावर m, 3 पावर n। तो जैसे मैंने वेरिएबल्स को इंटरचेंज करके एडिशन किया, वैसे ही ये समेशन ये 2s के फॉर्म में है और ये सिंपलीफाई होकर बहुत ही आसान से दो एक ही सीरीज का मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है। तो क्वेश्चन में कुछ खास तो नहीं था, अब आप चाहो तो इसके बाद इसका समेशन लिख सकते हो। चलो उसको लिख के देखते हैं क्या आने वाला है। ठीक है, तो फाइनली अपने पास मिला 2s इक्वल्स टू डबल समेशन m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी इंफिनिटी m अपॉन 3 पावर n, n अपॉन 3 पावर n। इस वेरिएबल के लिए n वेरिएबल है तो n कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं बाहर निकाल दूंगा तो ये समेशन असल में कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। समेशन m अपॉन 3 पावर n, m इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट n अपॉन 3 पावर n। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दो एजीबी सीरीज और दोनों इक्वल सीरीज है, अगर इनको अलग से मैं सिंपलीफाई करके मल्टीप्लाई कर दूं तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक सम करके देखता हूं। तो अगर मैं बात करूं समेशन m अपॉन 3 पावर n, m इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट की बात करूं तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3 क्यूब, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएगा। इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं
सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ब्लैक बुक का है, बहुत सारे बुक्स में आपको देखेगा। तो मल्टीपल मल्टीपल समेशन विद सिमेट्रिक वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं, मतलब वेरिएबल्स को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो इंटरचेंज करने का समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अगर बात करूं पुराने क्वेश्चन की, पुराने क्वेश्चन में ऐसे कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ए बी और सी के फॉर्म में कुछ तो सिमेट्रिक टर्म्स दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको समेशन एस अगर एज्यूम करता हूं और मैं ए बी और सी के पोजीशंस को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो देखते हैं कि क्या क्या चेंज होने वाला है। सवाल इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत खतरनाक तरीके से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, शायद ये ऑब्जर्वेशन बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे पहला ये कि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो अगर जो पहली बार करता है उस मल्टीप्लाई करके चेक करेगा काफी डिटेल तरीके से। इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद टू ए बी सी आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी, प्लस अगर मैं बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ए, और अगर मैं सी स्क्वायर की बात करूं तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी। ऐसा कुछ तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए आता है। पहली चीज तो ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्योंकि इन को हमको इस फॉर्म में लिखने की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, चलो अगर बात करूं, अगर मैं समेशन में वेरिएबल्स को अगर मैं इंटरचेंज करूं तो क्या क्या दिखने वाला है। तो वेरिएबल्स को इंटरचेंज करने का समेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं लिख रहा हूँ ट्रिपल समेशन a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1 टिल इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अगर मैं पोजीशन को इंटरचेंज करूं, यहाँ पे a b, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे c है, तो मैं यहाँ पे 3a प्लस b लिख दूं और इधर मैं ac लिख दूं डिवाइडेड बाय 4 पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a। तो अगर ए बी सी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, न्यूमरेटर में क्या क्या चेंज आएगा। मैंने बी को हटा के सी लिख दिया और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सी था, यहाँ पे बी कर दिया। अभी अगर आप ध्यान से सोचो तो अगर मैं इसका एक्सपांशन लिखूं और इसका एक्सपांशन लिखूं, दोनों ही केस में मुझे सेम एक्सपांशन मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ऐसे मैं कितनी तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे एस बराबर, मैं इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकता हूँ a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। यहाँ पे मैंने ए बी लिखा ए सी लिखा, मैं किसके बेसिस पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे पहले मैंने 3 रखा, उसके बाद 3 के हिसाब से दो टर्म्स आए, एक बार सी या एक बार बी रखा। यहाँ पे हो सकता है कि 3 भी आ जाए, तो अगर यहाँ पे 3 भी आएगा तो इसका मतलब इधर एक बी का टर्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे ए का टर्म, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ए का टर्म, तो अगर यहाँ पे 3 भी लिया तो यहाँ पे बी का टर्म आना चाहिए। तो एक बार मैं बी ए लेता हूँ, अगर मैं यहाँ बी ए लिया तो यहाँ पे होगा सी डिवाइड बाय 4 पावर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस, इस तरीके से आएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एक्सपांशन अगर आप लिखोगे तो सिमिलर इसके जैसा ही आने वाला है, क्योंकि वेरिएबल्स ऐसे सिमेट्रिक वेरिएबल्स। ठीक है, और क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसी समेशन को ऐसे लिखूं, तीन समेशन a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, यहाँ पे ba रखा है। अगर मैं यहाँ पे bc कर दूं तो यहाँ पे 3b प्लस a डिवाइडेड बाय 4 पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c प्लस a, इस तरीके से कुछ तो आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी एक्सपांशन अगर आप लिखेंगे ना तो सिमिलर इसके जैसा ही मिलने वाला है। तो कहने का मतलब ऐसे कुछ कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इतने कॉम्बिनेशन देखो ना, इस 3 के हिसाब से दो कॉम्बिनेशन है, इस 3b के हिसाब से दो कॉम्बिनेशन है, ऐसे 3c के हिसाब से कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, दो और कॉम्बिनेशन आएंगे। इसका मतलब इसी समीकरण को मैं 6 अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं और हर बार वो सेम दिखेगा। और अगर मैं इन 6 को ऐड करूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि मैंने n और n को इंटरचेंज किया और फिर ऐड किया, तो n प्लस s कितना आ गया, 2s आ गया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, अगर मैं 6 कॉम्बिनेशन को ऐड करूं तो 6 कॉम्बिनेशन को ऐड करने के बाद यहाँ पे 6 ट्रिपल समेशन a equals to 1 b equals to 1 c equals to 1 to infinity infinity infinity। न्यूमरेटर ध्यान देखो, डिनोमिनेटर सब सेम है, अगर एडिशन करेंगे तो डिनोमिनेटर तो फिक्स ही रहेगी, 4 पावर a प्लस b प्लस c मल्टीप्लाई बाय a प्लस b प्लस c एंड c प्लस a। न्यूमरेटर में क्या क्या आने वाला है, न्यूमरेटर की जब टर्म्स को ऐड करेंगे, न्यूमरेटर के टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो ऐसा कुछ तो टर्म्स बनने वाला है और ये बन जाएगा उसको 6 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस a। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो सॉरी 6 में 3 टाइम्स आता है, 3 टाइम्स a प्लस b प्लस c प्लस a। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो s इक्वल्स टू फाइंड आ जाएगा 1/2 समेशन 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 a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 1 c इक्वल्स टू 1 टिल इनफिनिट इनफिनिट इनफिनिट। ये हो जाएगा दोस्तों 1/4 पावर a 4 पावर b 4 पावर c। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर इन सबको अलग अलग कर तो मुझे तीन इनफाइनाइट जीबीस मिलेंगे और उनको जब मैं ऐड कर दूंगा फाइनल आंसर है s की वैल्यू 1/54 आती है। चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हो। तो इस तरीके से मल्टीपल समेशन और सिमेट्रिक वेरिएबल वाले क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं, वेरिएबल्स को बस इंटरचेंज करेंगे, हर बार समेशन सेम दिखेगा। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको बस ध्यान रखना है
कि वेरिएबल सिमेट्रिक होने चाहिए और पोजीशन को इंटरचेंज करके ऐड करेंगे और ऐड करने पे कुछ तो सिंप्लीफाई होगा, अगर वहां से नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर इसकी बात इन दोनों क्वेश्चन की बात, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करूं जो केवीपीवाई 2018 या 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे भी दो समीकरण दे रखा हुआ है, इनके वेरिएबल्स में क्या कनेक्शन है, अगर आप कनेक्शन खोज पाते हैं तो इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अगर आप वेरिएबल्स को कनेक्ट करने की बजाय अगर आप पूरा एक्सपांशन में लिखेंगे तो भी बड़े आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को करके बताएंगे और कमेंट में आंसर कर लिख के बताएंगे। ऐसे और भी शानदार सवाल के लिए मुझसे जुड़े, मेरे नए चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।